नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग तथा हरियाणा और पंजाब राज्यों से सटे इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में गुजरात से लगते इलाकों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के पूर्वी भागों में 3 दिन हुई लगातार बारिश के कारण अभी भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर चंबल नदी खतरे के निशान के करीब बहने से नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट घोषित कर एचडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। इधर पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के पिछाक स्थित जसवंत सागर बांध के भी चलकने के समाचार हैं। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से चल रहा बारिश से अति भारी बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पूर्वी राजस्थान में आज से 17 सितंबर तक केवल चुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम खंड बारिश रहने और अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग में सिर्फ एकादुका स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिकतर भागों में अरब सागरीय शाखा के हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में आज भी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तेज रहेगी। कल से हवाओं की गति सामान्य होने के आसार हैं। फिलहाल अगले 3-4 दिन राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे उमस का असर बढ़ने से अगले सप्ताह के अंत तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान आज दोपहर तक बीकानेर संभाग में एकादुका स्थानों पर, जबकि शेष जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और कुछ सीकर संभाग के इलाकों में भी तेज हवाओं के कारण अरब सागरीय शाखा के बादलों की आवाजाही बढ़ने से मौसम सुहावना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं रिमझिम फुहारें भी पड़ सकती है। दोपहर बाद अधिकतर संभागों से बादलवाई में कमी आने और अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों में तथा गुजरात की तरफ से लगते राज्य के मध्य भागों तक, वहीं उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बादल संघनित होने से कई जगहों पर झमाझम बारिश भी हो सकती है। शेष पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर में आगे बढ़ने के दौरान कमजोर होकर आंखों से ओझल हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तथा उससे सटे बांग्लादेश तट पर एक नया डिप्रेशन तंत्र विकसित हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने इस तंत्र का अगले 2 दिनों का ट्रैक जारी करते हुए कहा है कि इसके डिप्रेशन तंत्र के रूप में पश्चिम उत्तर पश्चिम में रवाना होकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के अगले 4 दिनों में मध्य भारत के भागों पर आने से 18 सितंबर से भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। ये तंत्र कोलकाता स्थित डॉपलर मौसम राडार की निरंतर निगरानी में है। मध्य भारत से आगे फिलहाल इस तंत्र का कोई ट्रैक निर्धारित नहीं है। फिर भी इसके प्रभाव से मॉनसून ट्रफ रेखा के दक्षिणायन होने से राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, जिसके बारे में ताजा जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। ऐसे में अगले 3-4 दिन चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों पर रासायनिक छिड़काव का कार्य जारी रखें। इस दौरान अधपकी फसलों की कटाई न करके पूर्ण रूप से पकी हुई फसलों की कटाई और बाजरे का शिट्टा अर्थात दंगी तोड़ाई का कार्य भी किया जा सकता है। 4-5 दिनों बाद मौसम में बदलाव होने से खराब मौसम की आशंका के मद्देनजर कटी हुई फसलों का प्रबंधन बनाए रखने या अगले 1 सप्ताह तक कटाई के कार्य को रोका जा सकता है। और दोस्तों, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे पद्मा जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे और आज के दिन तट पूजा का विशेष महत्व है। वहीं आज का व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है। वहीं दोस्तों, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था। और दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और हर पक्ष में 15-15 तिथियां होती है। और मानो राजस्थान में हर दिन एक त्योहार है। जैसे
माता जी की घट स्थापना एकम, बाबा की बीज, आखा तीज, गणेश चौथ, नाग पांचम, ऊब छठ, शील सातम, कांजी की आठम, गोगा नम, विजय दशम, जलजूलनी 11, बच्छ 12, धन 13, रूप 14, पूर्णिमा को होली और अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, है ना मजे की बात। और दोस्तों, हमारे सनातन के ये मुख्य त्योहार है और आने वाले सोमवार को हमारे मुस्लिम भाइयों का भी विशेष त्योहार आने वाला है, ईद मिलाद उन नबी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए लेता हूँ विदाई। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम इस बुलेटिन के माध्यम से हर तीज त्योहार के मौके पर किसान भाइयों को गीत संगीत और लोक भजन सुनवाते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस बुलेटिन में गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का भजन सुनने के लिए फरमाइश की है हमारे आदरणीय दर्शक श्री बाबूलाल जी धायल ने। तो लीजिए हम सभी सुनते हैं उनकी पसंद की फरमाइश, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की ये आरती।